हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उसकी हेल्प से पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन कैसे बताते हैं कि कौन से ब्लॉक का है, एस का, पी का, डी का, एफ का, जी का, एच का है। उसके अलावा उनका पीरियड नंबर क्या है और उनका ग्रुप नंबर क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो बच्चों ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से होने वाला है। तो जिन बच्चों ने स्पेशली 11th क्लास के बच्चे अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं भी पढ़ रखा है, तब 3-4 चीज़ें मैं डायरेक्ट आपको ध्यान रखनी है जो मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में, वो डायरेक्ट ध्यान रखनी है। तो पीरियोडिक टेबल में हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो सब सेल कि कौन कौन से सब सेल होते हैं। तो एस, पी, डी, एफ, जी, एच ये तो सबको आइडिया होता है। उसके बाद उनमें कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि ऑड नंबर पकड़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑड नंबर पकड़ना है। मतलब एस में कितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा। पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, बोलो बच्चों 3। डी में कितने होंगे 5। एफ में कितने होंगे 7। जी में कितने होंगे 9 और एच में कितने होंगे, बोलो बच्चों 11। मतलब आपको ऑड नंबर पकड़ना है, ठीक। उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सुन के कुछ 11th के बच्चे चौंक गए होंगे अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रखा है। आप तो सिंपल ऐसा ध्यान रखो अभी कि उनके लिए एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो एस के लिए मिनिमम वैल्यू होती है 1, पी के लिए मिनिमम वैल्यू होती है 2, 3 के लिए मिनिमम, डी के लिए मिनिमम वैल्यू होती है 3, एफ के लिए मिनिमम वैल्यू होती है 4, जी के लिए मिनिमम वैल्यू 5 और एच के लिए मिनिमम वैल्यू 6। फिंगर्स पे गिन लो यार। एस के लिए 1, पी के लिए 2, डी के लिए 3, है ना, एफ के लिए 4, जी के लिए 5 और एच के लिए 6। कुछ नहीं करना है, फिंगर्स पे गिन लेना है। बात समझ में आ गई आपको। कैसे ध्यान रखनी है मिनिमम वैल्यू, एस के लिए 1, पी के लिए 2, डी के लिए 3, एफ के लिए 4, जी के लिए 5, एच के लिए 6। सिंपल ऐसे ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद जिन बच्चों ने N+L रूल एंड ऑफ बो प्रिंसिपल, वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता है, नहीं पढ़ रखा है, तीसरी इंफॉर्मेशन उनके लिए ये कि आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है बच्चों, है ना। कि जैसे एस आ रहा है उसके लिए एस की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो फॉर एग्जांपल मान लो एन है, ठीक। तो पी कौन सा आएगा, पहले पी ध्यान रखो, एन और पी, एस और पी पहले डिसाइड कर लो, डी, एफ, जी, एच ये बाद में डिसाइड करेंगे। तो एस फॉर एग्जांपल उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, तो पी वाले की भी सेम ही होगी। मतलब 6s आ रहा है 6p आएगा, 5s आ रहा है तो 5p आएगा, 7s आ रहा है 7p आएगा, ठीक। उसके बाद डी बच्चों एक कम वाला आएगा। देखो मैंने यहां पर लिखा भी है n-1d, डी हमेशा एक कम वाला आएगा। एफ 2 कम वाला आएगा, जी 3 कम वाला आएगा, एच हाँ 4 कम होगा, n-4 वाला आएगा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है जिन बच्चों ने ऑफ बो रूल एंड N+L रूल नहीं पढ़ा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था ना, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आ सकते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट आ सकते हैं, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 18। नेक्स्ट 32, 6th और 7th में। मैंने उस समय बताया था, अभी आपको ध्यान रखना, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है, सुनो। फर्स्ट पीरियड में कौन सा ऑर्बिटल आएगा, हाँ 1s, क्योंकि s के लिए मिनिमम वैल्यू 1 होती है तो s वाला आ गया। उसके बाद सेकंड पीरियड में 2s एंड 2p आएंगे। अब d, f, g, h ये सब क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इनके लिए मिनिमम वैल्यू ही, देखो आप 2s के बाद अगर d आता है, पहले सबसे पहले d को चेक कर लो। अगर 2s के बाद d आएगा तो वो 1d होगा, n-1 वाला आता है, एक कम वाला d आता है, और d के लिए मिनिमम वैल्यू तो क्या होती है 3, तो वो आएगा नहीं। तो बताओ S में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 6। तो कितने, हाँ कितने एलिमेंट्स हो गए, बोलो बच्चों 8। नेक्स्ट बात करते हैं, बोलो बच्चों थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड का मतलब 3s और 3p हो गए। पहले S और P को डिसाइड कर लो, ठीक। अब सुनो, अब बताओ बच्चों, अगर D को सबसे पहले चेक करो क्योंकि D की मिनिमम वैल्यू सबसे कम होती है। अब बताओ 3s के बाद अगर कोई D आ रहा है तो एक कम वाला आएगा, तो 2d। क्या 2d पॉसिबल है, नहीं। डी के लिए मिनिमम वैल्यू बताओ, एस के लिए 1, पी के लिए 2, डी के लिए 3। तो इसका मतलब डी यहां पर नहीं आएगा। इसका मतलब थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट होंगे। तो फोर्थ पीरियड में देखते हैं बच्चों, एस और पी डिसाइड कर लो, 4s और 4p। उसके बाद
देखो बच्चों, डी कौन सा आएगा? सबसे पहले डी, क्यों डी ले रहे हैं? क्योंकि इसके लिए एन की वैल्यू सबसे कम है, सबसे आसान है उसको प्रेडिक्ट करना, उसके बाद दूसरों को करेंगे। तो बताओ बच्चों, 4s के बाद 3d आएगा। अब बताओ एफ क्यों नहीं आ रहा? एफ आता तो n-2 वाला आता, 2 कम वाला आता। तो बच्चों सॉरी, कौन सा आता? 2f। क्या 2f पॉसिबल है? 2f पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर फोर्थ पीरियड की बात करेंगे तो 4s 3d और 4p आएंगे। अब बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? s में एक ऑर्बिटल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं बोलो बच्चों? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 6, 3 ऑर्बिटल। उसके बाद d में कितने ऑर्बिटल्स है? 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए। तो कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं बोलो बच्चों? 18। गुड। उसके बाद फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं। 5s 4d और 5p आ रहे हैं, बोलो बच्चों f क्यों नहीं आ रहा? f अगर आता तो कौन सा आता? 2 कम वाला। 2 कम वाला यानी n की वैल्यू बताओ क्या है यहाँ पर? 5s और 5p है। हाँ 5, तो 3f आता। 3f आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए बोलो बच्चों? 4। देखो फिंगर्स पे काउंट कर लो भैया, s1p 2d 3f। हाँ चलो नेक्स्ट 6 पीरियड की बात करते हैं। यहाँ f की एंट्री होगी, क्यों? हाँ, क्योंकि f के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 4, और n-2 वाला आ रहा है तो यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो कितने एलिमेंट्स हो गए? 32। कैसे? s में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए। p में कितने आ गए? 6, 8। d में कितने आ गए? 10, 18। और f में कितने आएंगे बोलो बच्चों? 14। क्यों? 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो कितने हो गए बोलो बच्चों? 32। नेक्स्ट 7 पीरियड की बात करते हैं। यहां पर f आ गया, बताओ g क्यों नहीं आया? बताओ जी क्या होता है? n-3 वाला, 3 कम वाला। और जी के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो बच्चों? चेक करते हैं मिनिमम वैल्यू मैच कर रही है क्या यहाँ पर आने से। काउंट कर लो यार। s के लिए 1, p के लिए 2, d के लिए 3, f के लिए 4, g के लिए 5 आ रही है। अगर 5g होगा n-3 तो वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो बताओ n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7, तो n-3 तो 4 ही हुआ, तो 4g होता नहीं, मिनिमम वैल्यू 5 होती है, तो g नहीं आएगा। तो बच्चों इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? इनमें 32, यानी 32 एलिमेंट्स ही होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट 8th पीरियड की बात कर लेते हैं बच्चों। या जी की एंट्री होगी 8th पीरियड से। मैंने क्या कहा कि जी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं वो अभी तक डिस्कवर हुए ही नहीं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 ही तो पीरियड होते हैं, तो जी वाले कैसे डिस्कवर होंगे? तो सुनो बच्चों, 8s के बाद 5g आ गया, 3 कम वाला, और 5g एन की मिनिमम वैल्यू जी के लिए क्या होगी? 50 होगी। उसके बाद 6f आ जाएगा, 2 कम वाला, 7d आ जाएगा, 1 कम वाला, और 8p आएगा। अब बताओ बच्चों ये 50 कैसे हो गया? कि अगर फ्यूचर में पीरियडिक टेबल में 8th पीरियड ऐड होता है तो उसमें कितने एलिमेंट फिल हो सकते हैं? मैक्सिमम 50। कैसे हो गया 50 बोलो बच्चों? देखो 32 तो चल ही रहा था, उसके बाद 5g और आ गया। जी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बोलो बच्चों? 9, तो 18 उसमें ऐड हो गए, तो 32 में 18 ऐड कर दो तो 50 एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो बच्चों ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्यूचर में अगर पीरियडिक टेबल एक्सपेंड कर जाए, है ना, तो उसमें 8th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब 9th वाला भी आप फाइंड कर सकते हो, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो कौन से पीरियड में आएंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है ना। या एच सब सेल में इलेक्ट्रॉन जिन एलिमेंट्स में फिल होंगे वो कौन से पीरियड में आएंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो 2, 8, 18, 18, 32, 32, उसके बाद 50 आता है अगर वो पीरियडिक टेबल फ्यूचर में साइंटिस्ट लोग एक्सपेंड करते हैं। अब इसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे, इनसे अभी तक जितना पढ़ा है ना उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे, पर इन सब की हेल्प से पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैंने पीरियड फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है भैया? एस सब सेल में, है ना। वो उनको क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक इसका एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो बच्चों? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, पर हीलियम को रखते हैं इनर्ट गैस में, जीरो ग्रुप में, पी ब्लॉक के साथ में रखते हैं, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ये नोबल गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती है। तो पीरियडिक टेबल में ये स्पेशली ध्यान रखा गया है कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए।
है ना। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे, सॉरी, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, बोलो बच्चों, एस में। अच्छा, इसका पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। तो पीरियड नंबर तो इन सब के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन होगी। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन का मतलब एन की हाईएस्ट वैल्यू कौन से सबसेल के लिए होती है, एस और पी के लिए। तो लास्ट वाले एस और पी देख लो, उसके सामने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है 6s लिखा है तो 6 हो गई, कहीं पर 7p लिखा है तो 7 हो गई, है ना। कहीं पर 5s चमक गया आपको लास्ट वाला तो 5th हो गई। तो ऐसे पीरियड नंबर फाइंड करते हैं, यानी पीरियड नंबर हमेशा एन की मैक्सिमम वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद ग्रुप नंबर बात कर लेते हैं बच्चों। तो ग्रुप नंबर, अगर किसी एस ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन में NS1 आ रहा है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यार, है ना, तो 2 ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, S1 एंड S2। तो अगर NS1 आ रहा है तो फर्स्ट पीरियड हो जाएगा और NH2 आ रहा है तो सेकंड पीरियड हो जाएगा। अल्केली मेटल और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियड नंबर कैसे फाइंड करते हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेल। ये 12 क्यों ऐड किया, 12 इसलिए ऐड किया है बच्चों, आपने देखा होगा ना, मैंने क्या बताया था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है लेफ्ट एंड राइट में आते हैं और बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। तो अगर आप लेफ्ट से राइट चलेंगे तो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, फिर डी ब्लॉक आ जाएंगे, ट्रांजिशन मेटल आ जाएंगे 10, D1 से D10, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसका मतलब 10 एलिमेंट वो आएंगे। उसके बाद पी स्टार्ट होता है। जैसे बोरोन की बात करें तो बोरोन का 13 ग्रुप होता है। क्यों 13? क्योंकि उससे पहले 12 ऑलरेडी आ चुके हैं, कौन से, 2 एस वाले और 10 डी वाले। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p1, तो इसके पी में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसका ग्रुप नंबर क्या है, 13, क्यों 12 पहले से फिल हो चुके हैं। तो आपको क्या फॉर्मूला काम में लेना है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेल, खत्म। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रुप नंबर आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते। डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट का ऐसे फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड N-1D, मतलब जो लास्ट एस है और उसके बाद जो डी आ रहा है उनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो वही क्या होगा उसका ग्रुप नंबर। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, पी में जैसे 12 प्लस किया, क्योंकि पी से पहले एस और पी आ रहे हैं, तो पी डी के लिए ऐसा कर लेते हैं 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबसेल। ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा इसलिए नहीं किया बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम और कॉपर और भी ट्रांजिशन मेटल है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं जो होना चाहिए उससे हाँ डिफरेंट होता है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है। तो इसलिए आपको क्या करना है, NS और N-1 के N-1D के इलेक्ट्रॉन टोटल कर लेना है, किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट के। लास्ट हम पढ़ते हैं बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में फिल होता है। पीरियड नंबर तो वही होगा, बोलो बच्चों, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। उसके बाद ग्रुप नंबर, एफ सबसे आसान है भैया, कोई फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, सीधा थर्ड। अरे मैंने बताया था ना, उसी ब्लॉक में रखे जाते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वहां रखने की जगह नहीं थी इसलिए उसको कहाँ रखा है, हाँ पीरियोडिक टेबल के नीचे। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, बोलो बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट कोई भी हो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 3। तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल Z इक्वल टू आपको दे रखा है 34, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। जो 11th के बच्चे इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाते, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे लिख देते हैं ना, नियॉन एन ऑर्बिटल लिख देते हैं 3s2, और ये जो नहीं लिख पा रहे वो सिंपल स्टार्ट से लिख दें आप लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो ये 20 कवर हो गया बच्चों यहाँ तक, है ना, 20 हो गया ना। उसके बाद 3d 10 30 हो गए, हाँ। उसके बाद कौन सा आएगा, 4p, तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, बोलो बच्चों, 4, तो 4p 4 हो। इसका मतलब ये p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, बोलो बच्चों, p, है ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, बोलो बच्चों, p में। अच्छा बच्चों, ये सीक्वेंस में बता चुका हूँ, देखो इसी सीक्वेंस में फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d
5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s 5g, ऐसे ही फिल होंगे इसी सीक्वेंस में। वो सीक्वेंस मैंने समझा दी है पहले, है ना। तो बोलो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया 4p4, इसका मतलब ये p ब्लॉक एलिमेंट हो गया, है ना। उसके बाद बच्चों बताओ बच्चों इसका पीरियड नंबर क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। तो n की यहाँ हाईएस्ट वैल्यू क्या है चेक करो आप, हाँ 4, तो इसका पीरियड नंबर हो गया 4। ग्रुप नंबर, p ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं भाई, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p, तो 12 प्लस 4 यानी क्या हो गया 16। बड़ा आसान हो गया ये। चलो जेड आपको दे रखा है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बच्चों, 29 का 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6 4s2 20 हो गए, 3d9। ये कॉपर है बच्चों, 29 उसका एटॉमिक नंबर है। बट इसमें पेच है बेटा, मैंने बताया ना क्रोमियम और कॉपर में पेच है। क्रोमियम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे आप लोग, तो क्रोमियम में क्या होता है, कॉपर में क्या होता है बच्चों 4s1 और 3d10, क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं सिमेट्री के कारण या एक्सचेंज एनर्जी कम होने के कारण, सॉरी एक्सचेंज एनर्जी कम में लेते हैं हाफ फील्ड के लिए, तो सिमेट्रिकल होते हैं इसलिए वो स्टेबल होता है। तो बताओ बच्चों यहाँ पर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ये, हाँ डी ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही गया, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब बताओ इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है 4, तो पीरियड नंबर 4 हो गया। अब ग्रुप नंबर डी ब्लॉक का, तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड कर सकते हम लोग, हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस एंड एन माइनस 1 डी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन किस में काउंट करने हैं 4s एंड 3d में, तो कितने हो गए, हाँ 4s1 3d 10, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया बच्चों 11। चलो गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू 5th पीरियड एंड 16 ग्रुप। अब सुनो बच्चों 5th पीरियड है तो n की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, n की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी बोलो बच्चों, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, n की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी बोलो बच्चों 5। उसके बाद 16th ग्रुप है, 16th ग्रुप यानी 12 प्लस 4 हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट हो गया, 12 प्लस 4 से ही 16 आएगा। इसका मतलब इसका p ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, और p4 होगा क्यों 12 प्लस 4 है ना, यानी लास्ट p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5p4 हो गया। देखो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो गया, हाँ 5 है ना, वही पीरियड नंबर होता है, तो पीरियड नंबर इसका 5 दे रखा है इन्होंने। हाँ उसके बाद ग्रुप नंबर क्या दे रखा है 16, तो 16 किस में आएगा p ब्लॉक में आएगा, 12 प्लस 6 तक जाता है ना, 12 प्लस 1 13 से 18, ये सारे p ब्लॉक ही होते हैं। तो बताओ p ब्लॉक में जाएगा, तो p ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे फाइंड किया हमने, हाँ 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सबसेट, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 5p4। अब 5p4 से पहले वाले ऑर्बिटल सारे बढ़ लो, है ना, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इन विच ब्लॉक विल कॉपर बी प्लेस्ड इफ ऑफ बोर प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड नॉट ओबेड। बताओ बच्चों अगर ऑफ बोर रूल को भूल जाएं तो कॉपर कौन से ब्लॉक में रखा जाएगा, ये बोल रहा है आपको। तो सुनो बच्चों, कॉपर का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d फिल होगा, कॉपर रूल तो फॉलो नहीं हो रहा, तो 3d10, उसके बाद 4s1। देखो ये तो हो गया आपका कितना 28, और एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो 4s1 हो जाएगा। तो s में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर ऑफ बोर रूल फॉलो होता है तो 4s पहले आता है ना, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद d में होते हैं, इसलिए वो d ब्लॉक है। अब ऑफ बोर रूल फॉलो नहीं हो रहा तो 4s में फिल होगा, इसका मतलब वो कौन से ब्लॉक में रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल में, s ब्लॉक में, अगर ऑफ बोर रूल फॉलो नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन को हम लोग कैसे बता सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।